नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने कितने आर्टिकल्स पढ़ते सोचा कि आज बहुत कुछ लोग लिखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। उसके लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये मीडिया कितना काम हो सकता है जो नॉलेज दे सकता है। उसमें एक रमेश भाई सवाणी का जो आर्टिकल्स किसी का लिखा हुआ मैंने जब फेसबुक पर पढ़ा, मुझे लगा कि आजकल हम इंडिया में और अमेरिका में जो हम किसी को कहते हैं कि वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, तो इंग्लिश बुजुर्ग मतलब जो अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों में रहने वाला बुजुर्ग और भारतीय बुजुर्ग से किस प्रकार दोनों अलग हैं। मैं भी अपने आप को कभी वृद्ध नहीं समझता, क्योंकि मेरी सोच कहती है कि तुम वृद्ध नहीं हो, तुम युवान हो। अगर सोच बदलेंगे तो आप कभी भी बुढ़े नहीं हो सकते हैं। कि उसमें आर्टिकल्स में लिखा है कि भारत में स्वयं के जीवन में मामलों के लिए कई सामाजिक नियम हैं, लेकिन वे दूसरों को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन दूसरों को प्रभावित करने वाली चीज़ों के लिए पालन करने के लिए कोई नियम नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि 70 साल का कोई व्यक्ति किसी युवा या ब्रैकेट में बुढ़ी महिला से शादी करना चाहता है, जिससे दूसरों को कोई परेशानी नहीं होगी, तो यह सोचना होगा कि लोग क्या कहेंगे। क्या 50 के ऊपर का इंसान शादी के बारे में इंडिया में सोच सकता है? लेकिन लोग गलत साइड पर स्कूटर ले जाना अपना अधिकार समझते हैं, जो अन्य वाहनों के लिए बाधा हैं। इनमें से कई केंद्रित सामाजिक नियम उम्र आधारित हैं। भारतीय हृदय पर एक अलिखित परंतु अंकित नियम है कि गरीबों को भगवान का नाम लेना है, जीवन का आनंद नहीं लेना है। यह इस हद तक ऐसा है कि पुराने लोग भगवान का नाम लेने मात्र को भी मनोरंजन की श्रेणी में रखने लगे हैं, और भारत के पुराने लोगों ने भगवान के नाम पर यात्रा, नृत्य, दोस्ती, सॉफ्ट डेटिंग जैसी मौज मस्ती करना सीख लिया है। जैसे आज नवरात्रि में जो माता जी का गरबा, वो सच में भक्ति का महत्व होता है। उस भक्ति के लिए जो उस जमाने में जो लोगों में, बूढ़ों, बच्चों में, स्त्रियों में जो सोच थी, वो सोच आज फैशन बन गई है। वहाँ पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है, मनोरंजन का जरिया बन गया है, फैशन का जरिया बन गया है। लोगों ने उसका महत्व समझने की बजाय उसको बिजनेस बना दिया है। जब मैं यही बात आप लोगों को कहता हूँ तो और किसी को कहता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप नास्तिक हो। जाने दो, क्योंकि शौक या आवश्यकता के तौर पर ये सभी गतिविधियाँ बुजुर्गों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। भगवान का नाम लेने से आंतरिक शांति और मानसिक संतुष्टि मिलती है तो उसे उत्कृष्ट माना जाता है। लेकिन हर धर्म के भारतीय बुजुर्गों को मंदिर, मस्जिद या चर्च से लौटकर घर में शोर मचाते देखा गया है। इंग्लैंड की स्थानीय आबादी काफ़ी हद तक नास्तिक है, जिसका कोई सामाजिक संबंध नहीं है। तो एक 65 ईयर्स मतलब वर्षीय व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के इरादे के बिना पहाड़ पर चढ़ सकता है। 68 साल की महिला अपनी पसंद के पुरुष के साथ डेट पर जा सकती है। कोई व्यक्ति किसी लाफिंग क्लब में शामिल हुए बिना भी सार्वजनिक उद्यान में बातचीत कर सकता है। भारत में यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति सामान्य तरीके से जीवन का आनंद लेने के लिए बाहर जाता है तो उसे चाचा कहकर
खारिज कर दिया जाता है। यही तो मेरी सोच है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने पिता के साथ भी यही बर्ताव करते हैं। उनकी सोच उसका पिता को बुढ़ा समझ लेती है, उसमें ज्ञान नहीं ऐसा समझ लेती है। कोई भी इंसान कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान और सोच से हम उसको बुढ़ा बना देते हैं। हमारी सोच बदल गई है कि जब उम्र का अंतर होता है तो हम अपनी सोच, मैं भी जब मंदिर जाता था क्लासेस के पास, तो मुझे अंकल कहते थे। फिर धीरे, और जब अंकल कहते थे मैं समझ लेता था कि मुझे किस तरह इन लोगों से, लड़के और लड़कियों के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए। लेकिन मैं समझता था कि मैं अंकल नहीं था, मैं एक शिक्षक था, एक इंसान था। लेकिन उन्होंने की नज़र में मैं एक अंकल था। सही बात है। तो जो अंकल इस उम्र में भी आप कहाँ हैं, ऐसे शुरू होने वाले वाक्य हर जगह सुनने को मिल जाएंगे। किसी अज्ञात बुजुर्ग के लिए उम्र के आधार पर उसकी सामाजिक सीमाएं दिखाने के लिए मानवीय संबोधन के बहाने अक्सर अंकल या आंटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यहाँ इंग्लैंड में किसी को अंकल आंटी नहीं किया जाता है। उम्र के आधार पर कोई विशेष सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए और इसलिए उम्र आधारित कोई सीमा नहीं दिखानी चाहिए। मुझे ज़्यादातर चंद्रकांत कहते हैं, मुझे कोई अंकल कहते ही नहीं है। ज़्यादातर जो अमेरिकन स्टूडेंट्स है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, चंद्रकांत ऐसा नाम से पुकारते हैं। तब मुझे कितना जोश होता है, आनंद होता है, स्फूर्ति होती है। मुझे लगता है कि मेरे और उसके बीच में डिस्टेंस नहीं। मैं कितने लड़के लड़कियों के साथ जो डिस्कस करता हूँ, तब मेरी सोच और उनकी सोच में कोई फ़र्क नहीं है। ये अमेरिका की सोच है। लेकिन अगर वही बच्चे मैं इंडियन के साथ बात करता हूँ तो मेरी और उनकी सोच बदल जाती है। तो यहाँ अगर कोई 60 साल की महिला जिम जाकर पसीना बहाती है तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि माँ जी इस उम्र में भगवान का नाम लो। अब तुम्हें अपना फिगर बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा। भारत में बच्चे और किशोर अत्याधुनिक अनुशासित होते हैं, इसलिए बच्चे अक्सर विनम्र होते हैं। लेकिन वृद्ध लोगों के वाणी व्यवहार में अक्सर सतत का रुखापन होता है। इसके विपरीत इंग्लैंड में कई बच्चों किशोरों का वाणी व्यवहार जंगली होता है, जिस पर उसका नियंत्रण नहीं होता। और जब वही लोग बुढ़ापे में अकेलेपन में पड़ जाते हैं तो उनके स्वभाव में मजबूत शिष्टाचार और अनुशासन देखने को मिलता है। सामान्य अवलोकन के रूप में कुछ भी 100% नहीं है। हम भी बिगड़े संस्कारहीन बच्चे बड़े हो रहे हैं और यहाँ भी बहुत से बच्चे संस्कारवान हैं। संक्षेप में, जिन बच्चों को हम अनुशासन में बड़ा करते हैं वो बुढ़ापे में आदर्श टट्टू बनते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अकेलेपन की मार खाकर यहाँ के अनियंत्रित बच्चे काफ़ी स्वीकार्य हो गए हैं। यहाँ के बुजुर्गों की सेक्स लाइफ बहुत रिच होती है, जब हम वहाँ लगभग गिर ही चुके होते हैं। भारत में मैं सोचता था कि 60 के बाद कोई भी सक्रिय नहीं हो सकता, चाहे पुरुष हो या महिला। यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि ऐसी कोई सीमा नहीं है। जो लिखने वाला है उसकी सोच में बात करता हूँ तब सब कुछ संभव है। यहाँ की डेटिंग साइट्स पर कई बूढ़े बुढ़ी महिलाएं डेटिंग साइटों पर नकली लड़कियां हैं और फेसबुक मूल डेटिंग साइट है, जबकि यहाँ की डेटिंग साइट ही असली डेटिंग साइट है। एक बुजुर्ग दंपति जो वर्षों से पति पत्नी है या बस साथ रह रहे हैं, उनके बीच मज़ेदार रोमांस हो सकता है। जबकि हमारे पास एक बुजुर्ग जोड़ा है जो ज़्यादातर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। रोमांस कम ही देखा जाता है।
बुजुर्ग के बच्चों को भी उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने में सहयोग करना चाहिए। मेरे जो लिखने वाला है उसने कहता है कि 70 वर्षीय मेरे पिता ने अपनी प्रेमिका को ज़बरदस्त घर पर बुलाया, इसलिए गांव में रोना नहीं आया। इससे मेरी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह था कि पश्चिम में बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता को नहीं देखते हैं। यह सच है कि 22 साल के बाद ऐसा कम ही होता है कि कोई वह अपने माता पिता के साथ यहाँ रहे, लेकिन वो लोग भी हमारे जैसे ही हैं जिनके बूढ़े माँ बाप बीमार हो तो आकर खड़े हो जाते हैं, अगर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो तो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो बस साथ नहीं रहना है, हम वहाँ एक साथ रहते थे और कंकास का घर बन जाते थे। यह भी देखा कि एक युवा महिला बूढ़े पिता की दुबली पतली प्रेमिका को पीठ दर्द के लिए डॉक्टर के पास ले जा रही थी। हमारे वहाँ के मानकों के मुताबिक ये सौतेली माँ से थोड़ा दूर का रिश्ता है। जैसे हमारे बुजुर्ग अपने पोते पोतियों से प्यार करते हैं, वैसे ही यहाँ भी जब बुजुर्ग अपने पोते पोतियों के बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पर गर्मजोशी आ जाती है। तो सप्ताह में मतलब सप्ताह के अंत में जब आता है तो धुली हुई तानिया उनके गुच्छे की तरह घर आती हैं। घर में दादा दादी खुश रहेंगे। सोमवार को अकेले रहने पर वापस फिर एक और सप्ताह की प्रतीक्षा करेंगे। यदि वे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो वे साल में केवल 2 बार क्रिसमस और ईस्टर पर मिलते हैं, अन्यथा बिल्कुल अकेले रहे। एक कुत्ता है, उसे ड्राइव के लिए ले जाएं। यदि घर के पिछवाड़े में छोटा बगीचा हो तो उसमें बुआई और कटाई मतलब बागबानी करनी चाहिए। उन्हें किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक़ है, लेकिन धार्मिक किताबें नहीं, नास्तिकता शाश्वत है। तो जो निमिता शेट बर्किंघम उसने ये अमेरिका में रहने वाले हैं, उसने ये आर्टिकल लिखा था और वो फेसबुक वॉल पर रमेश भाई सवानी साहब ने ये रखा था। यहाँ मैं देखता हूँ ज़्यादातर बूढ़े जो लोग हैं किस तरह, लेकिन यहाँ डे केयर सेंटर्स हैं आजकल। वो डे केयर सेंटर भारत में से आने वाले लोगों के लिए वो एक आशीर्वाद है और एक मैं कह सकता हूँ उसको जीवन जीने का तरीका है। वहाँ जो केयर दी जाती है, अमेरिकन सरकार जो 65 प्लस जो लोग हैं जिसने कोई नौकरी नहीं की है, इनके लिए इस देश में एक स्वर्ग बनाता है। और जो पहले आज से 30-40 साल पहले जो हिंदुस्तान से आए हुए लोगों की हालत जो ख़राब थी, आज यहाँ बहुत बेहतर है। अगर अच्छी सोच के साथ वो पुरुष स्त्री माँ बाप अपने बच्चों को सहयोग देकर जी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा स्वभाव होता है कि पटले कूटने का, खटपिट करने का, एक गलत बातें करने के, इस गलत सोच ने हमारा जीवन कभी बर्बाद हो जाता है। इसके लिए भारत में भी जो बुढ़े हैं लोग होते हैं ज़्यादातर मंदिरों में जाते हैं, वो गांव में हुक्का पानी करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर देते हैं। अगर कहा जाता है कि अगर ज़्यादा औरतें इकट्ठी हो गई तो किसी का घर बर्बाद कर देंगे। यही हालत कभी भी हो सकती है, उसे बचने की आपको ज़रूरत है। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका। ये रमेश भाई सवानी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत कुछ लगते हैं, XIGP हैं गुजरात के, तो उसकी सोच इतनी अच्छी है कि भारत की जागृति के लोगों की जागृति के लिए बहुत कुछ लिखते हैं। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।